अरे यार क्या डांस कर रही है मेरी जानू। नमस्ते मामू। एक लड़की के एक लड़के से आई लव यू पर लड़का खुश हो जाता है, लेकिन लड़की के बाद में बात करने से मना करने पर लड़का का रिएक्शन देखकर आप हंसी नहीं रोक पाओगे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? हेलो। हाँ पूजा बोलो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जल्दी बोलो क्या बोलना है। आई लव यू। क्या? अलग हेलो। हाँ बेबी बोलो। मेरी सगाई हो गई है और आज के बाद तू मुझे कॉल मत करना, समझे? ब्रेकअप। अरे मजा आएगा ना भिड़ो। एक्सक्यूज मी। हाँ मैं आपकी हेल्प कर दूं? हाँ कर दो। ठीक है। एक पत्नी का रौद्र रूप देखकर हंसते हंसते पेट दुखने लगेगा। भाई रे बहुजिस कराइन खाना मांगे हमसे कहीं बर्तन मांगियो, मना कर दी ना धमका मारी। उनके इतनी बड़ी औकात हो गई कि हमारे भाई का हाथ लगा दिन चली तानी के हाथ गोड़ तूर दी ऐसे कटाओ तू हमारे ऊपर हाथ उठाओ, दो जने पड़े रात का पीछे बर्तन नहीं मान सकते हम। तोहरे रहते हमारे भाई बर्तन मांजे यही बारे तुम्हें लेके आवा तनिका तेरा ना हम और घर के मन सजो चौका बासन नहीं करती। ये सब मेहरारून के काम है समझो। अगर हम मेहरारू हुए तो हम करी ओ का तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अच्छा लेकिन एक देखना पड़ रहा है। बाहर का भाभी कब बहाए के भाव जाएंगे। अच्छा भैया आप लोग चैनल का सब्सक्राइब कर लियो, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आती रही। तू कहा देखा था काम पर ध्यान दिया। सुनो। हाँ मैं ना ये मार्केट से ये लेके आई हूँ उम्र घटाने वाली दवा। अच्छा दिखाइयो। हाँ एक ही बार में पूरी पी जाऊंगो और पूरी उम्र घटा लेंगो। अरे यार पहले ही बोला था खाने से पहले पूछ लेते। एक बार गोली खाने से 5 साल घटती है। एक लड़की एक लड़के से शादी करने के लिए बोलती है, परंतु लड़का ऐसा क्या पूछता है कि लड़की तुरंत शादी के लिए मना कर देती है। वो तो ब्याह करेगो। मेरे गल गरीबी में रह लेगी। रह लूंगी। कोई भी परेशानी आएगी रह लेगी। हाँ रह लूंगी। कितनी बड़ी तो बड़ी परेशानी हो रह लेगी। हाँ मेरी जान, मैं तो कह तो दई मैं रह लूंगी। और लड़ाई करे बिना ऐसे कैसे है सके यार, ये तो संभव है। आजकल के छोरा भी ना पता ना कहाँ सोच रखे। अंकल। हाँ बेटा। मैं आपको कैसी लगती हूँ? बहुत प्यारी लगती है। तो जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो अपने बेटे से मेरी शादी करवाओगे ना? हाँ बेटा करवा देंगे। तो अपनी बहू को टिक्की नहीं खिला सकते? खिला दीजिए ना प्लीज। एक सेकंड। हे भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है ना। अच्छा। मैं आपको बता नहीं सकती, ये जब से मेरी जिंदगी में आए हैं मेरी तो जिंदगी ही संवर गई है। मम्मी का सेट है ये, ठीक कराने के लिए दिया है। अब देख तू। इस आदमी ने ना मेरी जिंदगी झंड कर रखी। एक पत्नी अपने पति को मुर्गा बनाती है, लेकिन तभी सास के आने पर कैसे घबरा जाती है देखकर आप पक्का हंसोगे। दोबारा से करने की ना हिम्मत भी मत करना। रुको यहीं पे रुको, ऐसे ही रहना। उठो उठो उठो, तुम्हारी माँ आ गई है। अरे उठो ना, अरे उठ भी जाओ। ये लो पैसे लो। दोस्तों के साथ दारू पार्टी करनी थी ना, ये लो पैसे रखो, ठीक है? उठो। अरे उठ भी जाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ मुझे मुर्गा बना के हलाल करके मेरा चिकन टिक्का बना देगी। अरे उठो। ले भैया 11 रुपया लिख के 9 रुपया वापस कर दे। अबे सारे हम तोरे यहाँ 501 लिखा हुआ, तो क्या 11 रुपए लिखा हुआ थे? तो तोरे के यहाँ सब्जी में नोन कम रहा। क्या सोच है रे तेरी।
तुम्हें पता है कभी जिंदगी में चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रहता। अच्छा, और तुमने जो मेरा दिल चुराया है? तो तुम्हें लगता है मैं खुश हूँ? अरे ठंड की, आज के बाद मेरे मोहल्ले में दिख मत जाइए जंगली। भैया भला गया मैं इसके मोहल्ले में हूँ, इनने मेरी जिंदगी खराब कर दी। एक पत्नी शादी में जाने को सुनकर कैसे फटाफट तैयार हो जाती है देखकर आप जरूर हंसोगे। एक सेकंड, अरे तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? तुम्हें ठंड लग रही है? तुम्हें शादी में नहीं चलना क्या? हाँ भाई आ गए, बस रास्ते में ही है। अच्छा, अरे चलते क्यों नहीं हो? मैं तो कब से तैयार हूँ। तुम्हें ठंड लग रही है अब? ठंड कहाँ है ठंड? तुम आदमियों को पता नहीं कौन सी ठंड खाई जाती है। चलो जल्दी, बहुत देर हो रही है। एक सेकंड। हाँ हाँ भैया, कहाँ गई थी? रक्तदान करने। पीते पीते ओवरफ्लो होने लगा है क्या, जो अब बेचने भी लगी हो? मैं तुझे कब से यही तो समझा रही हूँ, पति पत्नी का रिश्ता तब गहरा होता है जब पति बहरा होता है। इस वीडियो में एक पति और पत्नी की तीखी नोकझोंक देखकर आप हंसी नहीं रोक पाओगे। मुझे बोलते बोलते बहुत दिन हो गए, आज मुझे सोने का हार दिलवा के लेके आओ। अभी पैसा नहीं है हमारे पास। तुमसे अच्छा तो वो सामने वाली का पति है, जो कम से कम उसे खुश तो रखता है। अच्छा यार देख के तो उस सामने वाले को पति ऐसे करे कहीं, जो बाकी बेरा वहां से खुश रहे। तुमसे मेरा एक काम नहीं हुआ। तुमसे अच्छा तो वो सामने वाली का पति है, कम से कम वो खुश तो रखता है अपनी औरत को। ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ, रोटी कब बनेगी? टाइम लगेगा अभी। कितना टाइम लगेगा? तेरा ये रोज का नाटक हो गया है, कभी टाइम पे खाना नहीं मिलता है। धीरे बोल, अगर मम्मी जी उठ गई तो बेलन तेरा मुंह में घुसेड़ दूंगी। देखिए आजकल बिचौलियों को कितना मान सम्मान दिया जा रहा है, देखकर हंसते हंसते पेट दुखने लगेगा। सुना भाई यादराम, ठीक ठाक है? हाँ भैया बढ़िया। अरे कहाँ जा रहे हो? मोटरसाइकिल से छोड़ पाऊंगा? ना ना, चले जाऊंगा मैं ऐसे ही। अच्छा वाह बहुत बढ़िया। जब हम मांग रहे मोटरसाइकिल जब तो तूने नहीं कर दी। ज्यादा बड़ा सरपंच है, नेता मंत्री कौन है? सुन मैं बताऊं तो बहुत तगड़ो बिचौलिया है। गिरारे में 6-7 ब्याह करवा दिया, अब जब मेरा आ रहा यही नहीं तो करवाया होगी। अच्छा जी। हाँ यादराम भैया पे हाँ, गाड़ी में ले चल रहे हैं तो भाई। अरे मैं चले जाऊँ, खेत पे जा रहा हूँ। तो खेत पे गाड़ी में ले चलेंगे, का दिक्कत तो भैया है, बैठ चल लेकिन गाड़ी में छोड़ेंगे भैया। आजा शनी, वो देख, वो है मेरी पहली लुगाई को सूट, बेचारी 1 महीना बाद ही इसमाई जी की। और वो देख, वो है मेरी दूसरी लुगाई को सूट, 2 महीना बाद कार एक्सीडेंट हो बिंग माइन इसमाई जी की। और वो देख, वो है मेरी तीसरी लुगाई को सूट, 2 महीना बाद बेचारी पीड़ियों मर गई। कोई बात को निशानो, थे टेंशन ना लियो। अब थारो ब्याह मेरे साथ होयो है, तो अब की बारी दीवार पर पजामो कुर्तो ही टंगेगो। आजकल की बहुएं बहू नहीं तबाही हैं देखकर आप हंसी नहीं रोक पाओगे।
एक लड़का और उसकी पड़ोसन की बातें सुनकर आप सोच में जरूर पड़ जाओगे, देखकर आप पक्का हंसोगे। लेकिन एक सेकंड। ओ हेलो, ठीक से कंघी नहीं कर सकती क्या? तुम्हारे बाल मेरे आंगन में गिर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता ये बाल मेरे हैं? तुम्हारे भी तो हो सकते हैं। 1 मिनट रुक जाओ मैडम, ये बाल इसके नहीं तुम्हारे हैं। और हाँ, तुम्हें कैसे पता कि ये बाल मेरे हैं? अरे मैडम, ये बाल इसके हो ही नहीं सकते। इनमें से तो शैम्पू की खुशबू आ रही है और ये निरमा डालती है। अच्छा, तो अब तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो? अरे मैडम, लड़ाई नहीं करना। अगर तुमको लड़ाई करना है ना, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मेरा ऑफिस है, वहाँ पे अकेला रहता हूँ, कभी भी आ जाना लड़ाई करने। अच्छा, मुझे पागल समझ रखा है जो तुम्हारे ऑफिस में आके लड़ाई करूंगी। तुम्हें लड़ाई करने का इतना शौक है तो मेरा पति 1 महीने के लिए इंदौर गया है। जब मन करे तब आके लड़ाई कर लेना, घर पे अकेली रहती हूँ। सुनो, आ जाओ ना, अपन दोनों डांस करते हैं। क्यों? तेरी छमिया हो गया मैं जो तेरे को नाच के दिखाऊं? घर का इकलौता मर्द हूं मैं, और मेरे आगे फालतू की बातें ना कर दियो आज के बाद। और कोई काम की बात है तो बोल। चलो फिर मुझे एक सोने की चैन दिलवा दो। देखिए, आजकल वकील साहब भी अपनी बीवियों से कैसे डरे हुए हैं, देखकर जरूर हंसी आएगी। वकील साहब, मुझे इस औरत के साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। डिवोर्स क्यों चाहिए? ये मुझसे लहसुन छिलवाती है। तो इसमें दिक्कत क्या है? लहसुन को थोड़ा सा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। तो ये हमसे प्याज भी कटवाती है। प्याज को काटने से पहले फ्रिज में रख लिया करो, उससे आंखें नहीं जलेंगी। हमसे बर्तन धोने को बोलती है। अरे भाई साहब, बर्तनों को धोने से 10 मिनट पहले बर्तनों को टब में डाल दिया करो। अरे तुम्हारी तो मेरे से भी हालत खराब है। आज तो जल्दी मटर छील, हाथों में मेहंदी लगी है क्या? तुम्हें पता है बेबी, मैं बॉयज और गर्ल्स में बिल्कुल भी फर्क नहीं समझता। Oh, so are you feminist? यस, वो देखो मेरा नया घर बन रहा है और वहाँ पे मैंने लड़के नहीं लड़कियाँ लगाई हैं काम पे। Oh, wow. वो देखो। चल चल जल्दी ईट लगा, मसाला भी बनना है। ये तो पूरी नहीं आ रही, तो धक्का लगाना दीवार को। एक सेकंड। तू मोबाइल मत छोड़ना और तू रिमोट मत छोड़ना। तेरे पापा ने इस बार बोला है अगर तुम दोनों के नंबर कम आए ना तो तेरी तो शादी करवा देंगे और तुझे सब्जी बेचने पे लगा देंगे। oh, no. तैयारी कर लो दोनों जने। oh, no. A few minutes later. लगता है मैंने बच्चों को ज्यादा डांट दिया, इतना नहीं डांटना चाहिए था मुझे। जाके देखूं रो रहे हैं कि पढ़ रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। आलू ले, प्याज ले, टमाटर ले, हरिया मिर्चा ले, नींबू ले। तेरी बाहों का झूले में पड़ी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी बड़ी बाबुल। क्या देखना पड़ा? एक माँ अपने बेटे से बहू की शिकायत करने पर लड़का पहले तो मर्दानगी दिखाता है, लेकिन बाद में कैसे खामोश हो जाता है, देखकर आप पक्का हंसोगे। अपनी बहू तू ही समझा देगा या मैं समझाऊं? वाकई कोई शर्म लिहाज है ना है? या के ना घर वाले ने बुलाऊंगी मैं, और जब बताऊंगी यू कोई सोने को टाइम है ना, कोई झाड़ू पोछा ना रोटी बनाई, नाक में दम कर रखो मेरी में। मम्मी तू चिंता मत करे, वाह मैडम उठन तो दे, तेरे सामने ही धमकाऊंगा। वाह देख वो आ गई मैडम। हाँ जी, क्या हो गया था? तबीयत खराब है क्या? वो बीपी लो हो गया होगा। चलो मैं कॉफी बना देता हूँ। जादे कॉफी बना दो, हम तो यूं कह रहे हो आम दे अभी। सुन, मेरे लिए 1 कप चाय बनाइयो। नहीं बनाती मैं। क्यों? बोल दिया ना नहीं बनाऊंगी मैं। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे से ऊंची आवाज में बात करेगी तू? मेरे से ऊंची आवाज में बात करेगी? अरे नहीं, अब नहीं करूंगी मैं। अब तो कर दी ना, अब देख तू। मत करो ऐसे। अभी तो तू देख। बस करो। ऐसा वैसा समझा था क्या तूने? रुको बना देती हूँ चाय।
बर्फ भी लेती आई हो। तेरे से कहीं ना मैंने लव मैरिज मत करे। अब चल देख, तेरी बीवी खाना बनाने से मना कर रही है। ऐसे कैसे मना करेगी? चल तू चल मेरे साथ चल, मैं देखता हूँ। चल, मम्मी कह रही है तू खाना बनाने से मना कर रही है। हाँ नहीं बनाऊंगी। नहीं बनाएगी? नहीं बनाएगी? नहीं। मम्मी मेरे हिसाब से बनाएगी नहीं, तू ही बना ले। एक औरत कैसे अपने पति को धोखा दे रही है देखकर आप हंसी नहीं रोक पाओगे। जल्दी चलो। अरे एक मिनट, पर्स ले आ, वही भूल गए। फोन पकड़ो, हम पर्स लेके आ रहे हैं। हर बार को जो ही देते यार। हेलो बेबी, हमने 4000 रुपया भेज दिए हैं। 3000 तुम खुद रख लीजियो और 1000 तुम्हारे झंडू खसम खो देगी। भाई हम ओके खसमा ही बोल रहे, लेकिन उन्हें हमारे हिस्सा के 1000 नहीं दिया यार। चलो वो नहीं मिल रहा हमारा बैग। का यार तुम हमें धोखा दे रहे। धोखा? हाँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने 4000 रुपए डाले, तुमने हमें 1000 नहीं दिया। अरे क्या समझा तू अपना? क्या समझा बता। तो सात्विक बातें पति सुधारे को, ये भगवान ऐसी बहन किसे मत दियो। रुको जरा बहन। बैगन रुक क्यों गया? अभी तो भाषण भी पढ़े। तो उससे पहले यूबीआई को हम करे करो। एक भाई के एक औरत को घर छोड़ने को कहता है, लेकिन वो औरत कैसे उसके सामने अपना दुख उजागर करती है देखकर आप जरूर हंसोगे। और क्या हाल चाल है भाभी जी के? कहो तो हम छोड़ दें। भैया मैं क्या बताऊं आपको, एक आप पहले हो जिसने मुझसे मेरा हाल चाल पूछा है, नहीं तो कोई मुझे पानी भी नहीं पूछता। जिंदगी बड़ी खराब चल रही है। मैंने अपने पति को बोला कि मुझे 1 बजे लेने आ जाना। 1:05 हो गए, अभी तक नहीं आया, फोन भी नहीं दिला रखा। 3 दिन से बीमार पड़ी हूँ। मजाल है किसी ने मेरे को पानी का गिलास पूछा हो। और वो मेरी सास, वो पूरा दिन मुझे ताने मारती रहती है और मेरे पति के कान और भर देती है। मैं क्या करूं? और तो और इतनी चटोरी है कि YouTube पे जा जाके वीडियो निकाल के मुझे बोलेगी ये बना दे, वो बना दे। कितना खिलाऊं उसको, कितना खिलाऊं? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई भैया। और आप देखो, ऑटो भी नहीं मिल रहा जब से मैं इतनी देर से देख रही हूँ। मैं घर कैसे जाऊं भैया? मैं छोड़ देता हूँ भाभी जी को, मैं छोड़ देता हूँ। प्लीज आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। और पता है, आपको पता है मुझे ना मायके भी नहीं जाने देते। अब मायके जाऊं भी तो कैसे जाऊं? बोझ हूं ना मैं तो उन पे। सुनियो। हाँ, कहाँ जा रहे हो? कहीं ना बाजार तक जा रहे हैं। मैं भी चल रही हूँ। तू कहाँ करेगी यार जाके? मुझे भी सामान लाना है ना। चल ठीक है, जल्दी चल। ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं तैयार होके आती हूँ। चलो जी। देखा, चला गया मुझे छोड़ के। मुझे पता था ये मुझे लेके ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो खड़ूस बाप है ना, ये उसके शिकायत में चलता है। मैं तो कहूँ इस बुढ़े की टांग टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए रास्ते में, घर ही ना आए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समा। एक भाई और उसकी भाभी की बातचीत सुनकर हंसी नहीं रोक पाओगे। देवर, हाँ भाभी, यहाँ पे आ। अरे कब तक तू रडुआ घूमेगा? जाड़े आ रहे हैं, अब तो ब्याह करवा ले। भाभी ब्याह की तो कोई उम्मीद ना है। मैंने तो अपने रजाई को नाम ही बहू रख लियो। अबे साले। ब्यूटी क्रीम दीजिएगा, 32-33। कितने हो गए? रहने दीजिए ना, हम दे देंगे वैसे। यार एक चॉकलेट भी दे दो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी। यार कितने पैसे हो गए हम दोनों के मिला के? 9,500 रुपए। एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मर हम गए। एक औरत का गुम हो जाने पर वो औरत पुलिस वाले से अपने पति के रंग रूप के बारे में क्या क्या बताती है देखकर आप पक्का हंसोगे। सोनिया वर्मा की कंप्लेन थी। हाँ जी सर, अंदर आइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति गुम हो गए, बस उन्हीं की रिपोर्ट दर्ज करानी थी। अपने पति के बारे में बताइए कुछ, कैसे दिखते थे? मेरे पति गोरे चिट्टे, डोले शोले वाले, 7 फुट हाइट, 26 साल के।
एकदम क्यूट बॉय, शाहिद कपूर जैसे थे। अरे भाभी ये क्या बोल रही हो? हमारे भैया तो काले से, मोटे से, छोटे से हाइट के थे और 36 साल के थे। अरे जो गुम हो गई है उनका क्या करना, जब ढूंढना ही है तो कुछ अच्छे से ढूंढ लाएंगे ना। क्या सोच है रे तेरी? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, मानना पड़ेगा, ऐसे ही थे। बच्चा भगवान रोटी दे, भगवान तन लुगाई दे को। पूरा घर फैला रखा, पता नहीं इतनी गंदगी मचा के रखता, लेकिन एक चीज नहीं उठा के रखता है यहाँ से। सारा दिन कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, भुक्कड़ आदमी है एक नंबर। साथ चलेगा या रुक के आवेगा? तुमने अपने भाई की हरकतें देखी है? सारे रिश्तेदारों के सामने मेरी बहन से बोलता है पप्पी देगी। भाभी झूठ मत बोलो, सही बोल रहे तुम्हारी भाभी। सारे रिश्तेदारों के सामने पूछने की क्या जरूरत थी? अकेले में पूछ लेता। अरे मेरी शिकायत ये नहीं है, इस नालायक ने पूछा ही क्यों? हाँ ये बात भी सही है, तूने पूछा ही क्यों? ऐसे ही ले लेनी थी। अरे मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है, पप्पी मांगनी गलत है। देख ले, अब ये बात तू गांठ बांध ले कि पप्पी मांगना गलत है, पप्पी देनी चाहिए। यदि वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।